बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक सहाबी आए, सादुल अस्वद आए और कहा, या रसूलुल्लाह मेरी शादी करवा दे, मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की कोई भी नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया गया नहीं, तो फरमाया उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया हूँ, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा कि सादुल अस्वद थे। पूछा किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जाओ, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल अस्वद अपने कदमों के साथ वापस चले आए, लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना, मैं मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी? आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो सादुल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो मेरी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूलुल्लाह मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूलुल्लाह आप मेरी बेटी का निकाह सादुल अस्वद के साथ कर दें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ तो आपने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जा। या रसूलुल्लाह पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी। वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमा कराम लिखते हैं कि आज के दौर में अगर होते तो उनके पास इतना पैसा होता कि यूरोप खरीद सकते थे, लेकिन ईमानदार ताजर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा कि 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए तहाइफ लेता जाऊंगा। तो साद बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल होते हैं तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने में कुछ बद्दू ने हमला कर दिया है। जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमान आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहफ़ का ख्याल तुर्क किया, एक घोड़ा और तलवार ख़रीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा ज़ख्मी होकर नीचे गिरा और बद्दू ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नज़र पड़ी तो लपके, साद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने बीवी के पास भेजा था। तब तक सादुल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकलकर साद के चेहरे पर पड़ रहे थे और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फिर फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़ कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह अभी आप रो रहे थे, फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रो साद की जुदाई में रहा हूँ और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुझे साद के लिए जन्नत में आलीशान महल्लात नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।